दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दो व्हीकल्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। एक वो ट्रक जिसमें पत्थर भरे हुए थे और एक वो कार जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। 20 जुलाई को इसी ट्रक या कह ले डंपर की वीडियो शेयर करते हुए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने लिखा था कि जंतर मंतर पर पत्थरों से भरा एक ट्रक खड़ा किया गया है। पुलिस अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वे शांतिपूर्ण सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करवाने की साजिश रच रहे हैं? वहीं क्रैश्ड वैन की वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत ने लिखा कि जंतर मंतर पर पहले से ही पत्थरों से भरा एक ट्रक और एक क्षतिग्रस्त माने टूटी फूटी वैन खड़ी कर दी गई है। जल्द ही गोदी मीडिया ये खबर चलाएगा कि प्रदर्शनकारियों ने इस वैन में तोड़फोड़ की ताकि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। तारीख और वक्त दोनों पर गौर करिएगा। अभिजीत ने ये दोनों ही पोस्ट 20 जुलाई की सुबह करीब 6:30 बजे किया। संसद मार्च के तय वक्त से ठीक 3 घंटे पहले इसी दिन जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। पत्थरबाजी के साथ ही साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और कथित तौर पर पैलेट गन से फायरिंग भी की। इस हिंसक झड़प में दोनों ही तरह के दावे सामने आए। एक धड़ा कहता रहा कि छात्र तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, संसद की ओर मार्च कर रहे थे, ऐसे में सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए ब्रूटैलिटी की उनके साथ। वहीं दूसरा धड़ा भी है, वो इस बात की वकालत करता है कि प्रदर्शनकारियों ने ही हिंसा की, पुलिस तो बस अपना काम कर रही थी। अभिजीत दीपके को भी शायद ऐसे एलिगेशंस का आभास था, इसलिए उन्होंने सुबह ही इन दोनों अज्ञात वाहनों के बारे में सवाल उठाया। तब दिल्ली पुलिस की ओर से इसे लेकर कोई खास जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन अब न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अवधेश कुमार ने इस पर एक रिपोर्ट की, पता लगाया कि ये दोनों गाड़ियां कहां की हैं, कैसे ये जंतर मंतर तक आई और क्या वाकई इनका प्रदर्शनकारियों से कुछ वास्ता था या फिर अभिजीत के आरोप के मुताबिक ये दिल्ली पुलिस की ओर से प्लान किया गया एक प्रॉप था। अवधेश की रिपोर्ट में इसकी क्या कहानी सामने आई और इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या सफाई दी, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के प्रदर्शन के एक दिन पहले से ही दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ सीआरपीएफ और आरएएफ की टुकड़ियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हो चुकी थी। जंतर मंतर से संसद भवन के रास्ते भारी सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और कई स्तर की पुलिस घेराबंदी लागू कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने 19 जुलाई को पब्लिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि 20 जुलाई के प्रस्तावित संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई है। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। 5 या उससे अधिक लोगों के जुलूस, मार्च और सभा पर रोक है, सिवाय जंतर मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर, वो भी पूर्व अनुमति के साथ। संसद सत्र शुरू होने के कारण संसद क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। 19 जुलाई की रात तक की मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि जंतर मंतर के चारों ओर कई परतों में बैरिकेडिंग लगाए जा चुके थे। संसद मार्ग और वीआईपी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे। दंगा नियंत्रण वाहन माने राइट कंट्रोल व्हीकल्स और सुरक्षा उपकरण भी लगाए गए। उद्देश्य यह था कि अगर प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करें तो उन्हें रोका जा सके। इसी सुरक्षा के बीच 20 जुलाई को पत्थरों से भरा एक ट्रक पुलिस की घेराबंदी को पार करते हुए संसद मार्ग से प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाली सड़क तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा, यही सवाल सीजेपी ने भी उठाया। जैसा कि हमने बताया कि 20 जुलाई की सुबह वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत ने आरोप लगाया कि ट्रक में मौजूद पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को फंसाने या हिंसा भड़काने के लिए किया जा सकता है। हालांकि तब सीजेपी के इस आरोप पर दिल्ली पुलिस का कोई भी रिएक्शन नहीं आया। 28 जुलाई 2026 को न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट अवधेश कुमार की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज लॉन्ड्री ने ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इसकी पड़ताल की और दावा किया कि इस ट्रक को दिल्ली पुलिस ने 4 दिन पहले जब्त किया था। 16 जुलाई 2026 की सुबह 4:15 पर इस ट्रक माने डंपर ने रैश ड्राइविंग करते हुए लुटियंस दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग चौराहे पर एक मारुति इको वैन को टक्कर मारी थी। ये वही इको वैन थी जिसे प्रदर्शन स्थल के पास देखा गया था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक इस हादसे में वैन में सवार 7 लोग घायल हुए थे। दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों को संसद मार्ग थाने ले जाया गया था।
न्यूज लॉन्ड्री ने दोनों गाड़ियों के मालिकों से बात की। डंपर के मालिक केशव कुमार साहनी का कहना है कि डंपर निर्माण कार्य के लिए ईंट और पत्थर लेकर जा रहा था, जिसे एक्सीडेंट के बाद थाने में खड़ा कर दिया गया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि 2 महीने पहले ही उन्होंने ये जो डंपर है उसे बेच दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक डंपर को उस समय संसद मार्ग थाने के मालखाना की अभिरक्षा में रखा गया। मालखाना पुलिस स्टेशन का वो विभाग होता है जहां हथियार, नकदी, जब्त संपत्ति और अपराध से जुड़े सबूत रखे जाते हैं। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 16 जुलाई के बाद से अगले 1 हफ्ते तक इस डंपर को कम से कम 4 बार अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। सबसे पहले जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल के पास, फिर भलसवा ले जाकर खाली किया गया। उसके बाद रायसीना रोड पर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ा किया गया और अंत में वहां से भी हटा दिया गया। अपनी रिपोर्ट में अवधेश लिखते हैं कि जब उन्होंने इस डंपर के बारे में संसद मार्ग थाने के अधिकारियों से बात की तो उनके बयान में एक रूपता नहीं मिली। मसलन पहचान उजागर न करने की शर्त पर संसद मार्ग थाने के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रक पहले संसद मार्ग थाने के ठीक बाहर खड़ा था। 20 जुलाई की सुबह जैसे ही ट्रक का वीडियो जंतर मंतर से वायरल हुआ, उसे भलसवा ले जाया गया, वहां से पत्थर खाली करवाए और फिर वापस लाकर यहां खड़ा कर दिया गया। रिपोर्ट में मामले के जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोहित भाटी का भी बयान मिला। उनका स्पष्टीकरण कुछ अलग दिखा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के कारण थाने में जगह कम थी, इसलिए ट्रक को वहां से हटाया गया। न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने जब उनसे सवाल किया कि डंपर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय तक कैसे पहुंचा, तो उन्होंने कहा वाहन जब्त था और तब से मालखाना विभाग की अभिरक्षा में था। इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। इससे इतर रिपोर्ट में संसद मार्ग थाने के एसएचओ नीरज कुमार का भी बयान है, जो दोनों बयानों का खंडन करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रक को 19 जुलाई यानी प्रदर्शन से 1 दिन पहले ही खाली कर दिया गया था और सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं वो पुराने हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब्त किया गया ट्रक किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के बाहर कैसे पहुंच गया, तो उनका जवाब था कि पुलिस उसे जहां चाहे वहां खड़ी कर सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये दोनों टाइमलाइन एक साथ सही नहीं हो सकती। अगर डंपर 19 जुलाई को ही खाली कर दिया गया था तो 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर पर पत्थरों से भरा हुआ कैसे दिखाई दिया, और अगर उसे 20 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद खाली किया गया तो 19 जुलाई को खाली किए जाने वाला दावा गलत साबित होता है। खैर, 25 जुलाई को यह डंपर एक बार फिर से सुर्खियों में आया। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी किया, एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वही ट्रक उनके कार्यालय माने 5 रायसीना रोड के बाहर खड़ा दिखाई दिया। दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दावा किया कि ये ट्रक पिछले 4 दिनों से हमारे कार्यालय के बाहर खड़ा है। हमने कई बार शिकायतें की, लेकिन 3 दिन बाद जाकर इसे हटाया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जिस इलाके में ट्रक का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां ये ट्रक कई दिनों तक बिना किसी कार्रवाई के कैसे खड़ा रहा। अवधेश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों और पुलिस के बहस के बाद ट्रक को वहां से भी हटा दिया गया। न्यूज लॉन्ड्री की टीम को पुलिस सोर्सेस के हवाले बताया गया कि डंपर को कालीबाड़ी मार्ग स्थित ट्रैफिक पिट में रखा गया है। ट्रैफिक पिट एक यार्ड होता है जहां ट्रैफिक पुलिस या पुलिस द्वारा जब दुर्घटनाग्रस्त, लावारिस या नियमों के उल्लंघन में पकड़े गए वाहनों को रखा जाता है। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें वहां पर ट्रक नहीं मिला। ये तो बात हुई ट्रक की, लेकिन उस इको वैन का क्या हुआ, उसके बारे में क्या कुछ पता चला, ये भी जान लीजिए। 20 जुलाई को संसद मार्च की शुरुआत से पहले अभिजीत ने इस वैन की वीडियो भी शेयर की थी और आरोप लगाया था कि प्रोटेस्ट साइट के पास एक क्षतिग्रस्त वैन खड़ी की गई है और बाद में प्रदर्शनकारियों पर उस वैन में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा सकता है। न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने इस कार को लेकर भी अपनी तफ्तीश की। बताया कि 16 जुलाई के सड़क हादसे में यही वैन उस डंपर की चपेट में आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वैन मालिक के रिश्तेदार चरण सिंह ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि जब यह हादसा हुआ उस समय गाड़ी में 7 लोग मौजूद थे, सभी घायल हो गए थे। चरण सिंह कहते हैं कि उन्होंने ही दुर्घटनाग्रस्त मारुति इको को थाने में जमा कराया था, लेकिन इसे जहां खड़ा किया गया वहां और भी कई खराब गाड़ियां थीं। चरण सिंह कहते हैं कि उन्होंने इस गाड़ी को कहीं और खड़ा किया था, लेकिन वो प्रोटेस्ट साइट के पास कैसे और कब आई, उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट सामने आने के बाद
दिल्ली पुलिस के डीसीपी के एक्स हैंडल से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। लिखा गया कि यह दावा गलत और भ्रामक है कि ट्रक को जानबूझकर जंतर मंतर या किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा किया गया था। जब ट्रक जब्त किया गया तो थाने में जगह कम होने के कारण उसे संसद मार्ग थाने के पास खड़ा किया गया था। बाद में चलो संसद प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 20 जुलाई की सुबह सुबह ट्रक से पत्थर खाली करवाकर उसे दूसरी सुरक्षित जगह भेज दिया गया। डीसीपी दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि इस ट्रक को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी साजिश से जोड़ने का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। खैर, इस ट्रक वाले मामले में भी दिल्ली पुलिस का रवैया वैसा ही दिखा जैसा पैलेट गन के इस्तेमाल वाले मामले में देखा गया था। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स में डॉक्टरों ने पैलेट इंजरी का जिक्र किया, लेकिन पुलिस का दावा यही है कि जब पैलेट गन चली ही नहीं तो पैलेट इंजरी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन द हिंदू और द प्रिंट ने इसी संसद मार्ग थाने की डेली डायरी एंट्री के हवाले ये दावा किया कि पुलिस ने खुद लिखा है कि आरएएफ ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। इस बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इन दोनों ही मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।